मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं जय, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बाय जय में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आप सबके लिए, आपके प्यार के लिए मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। भागना बहुत आसान होता है दोस्तों। मेरा कहने का मीन्स ये था कि भागना बहुत आसान होता है और हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और बढ़ाते क्वेश्चन को आगे। आज चलिए आपके एक्सरसाइज 5.3। तो आज हम इसको करेंगे बहुत मजे के साथ। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 आप निकाल लीजिए अपने मैथ्स को। अगर मैथ नहीं है तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा। मैंने उठा लिया है एनसीईआरटी गणित। ठीक है, तो निकालते हैं आज एक्सरसाइज 5.3। समांतर श्रेणी का खेल खत्म कर देंगे 1-2 दिन में ही, पूरा गेम ओवर इसका। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 5.3 आपकी कहाँ गई भाई, ये रही 5.3। तो बेटा ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलते पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है आपका, इसमें कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। इससे पहले मैं आपको लिखवाता हूँ कुछ फार्मूले। हालांकि मैंने इससे जो पहले लास्ट वीडियो डली थी उसमें मैंने सारे फार्मूले राइट करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले फार्मूले यहाँ पर राइट करवा देता हूँ। तो कुछ फार्मूले हैं आपके, कुछ क्या है, ये सूत्र हैं आपके। क्या हैं, n पदों का योग। अगर हमें n पदों का योग निकालना है, n पदों का योग, अगर आपको n पदों का योग निकालना है तो आपका फार्मूला होता है बच्चों Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है आपके पास एक फार्मूला। एक फार्मूला और होता है जब श्रेणी का पहला पद a और n पद an हो तो। क्या, एक होता है आपके पास जब श्रेणी का पहला पद, जब श्रेणी का पहला पद क्या हो बच्चों आपका a हो, तथा n बा पद an हो। क्या हो बच्चों आपका an हो, श्रेणी का पहला पद a हो और n बा पद an हो, तो n पदों का योग कितना होता है। तो n पदों का योग आपका होता है, n पदों का योग आपके पास होता है Sn इक्वल टू होता है बच्चों आपका n/2 इंटू a प्लस के an। ये होता है आपका, ठीक है, फार्मूला जब आपके पास पहला पद दे रखा हो और तथा n बा पद क्या हो आपके पास an हो। ठीक है, पहला पद आपको दे देगा और an आपका n बा पद क्या होगा an होगा, तब आप यहाँ से n पदों का योग निकाल सकते हैं। एक फाइनल इसका होता है, लास्ट फार्मूला आपका इसका होता है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l हो। पहला पद क्या हो आपका बच्चों, पहला पद a हो आपका, क्या हो a हो, और अंतिम पद l हो। अंतिम पद क्या हो आपका l हो, तब पदों की संख्या n है। मतलब वहाँ पर क्या होगा, तथा पदों की संख्या क्या हो आपकी n हो, पदों की संख्या कितनी होगी आपकी n होगी। तब पदों का योग अगर आप निकालेंगे, तब पदों का योग, तो आपके पास पदों का योग आ जाएगा बच्चों, पदों का योग आपके पास आएगा Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। यदि पहला पद a आ गया और अंतिम पद क्या हो गया l हो गया और पदों की संख्या कितनी होगी n होगी, तब पदों का योग आपके पास आएगा बेटा n/2 Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस के l। तो यही थे इसके कुछ फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं भाई, यूज़ होने वाले हैं। तो देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हम करते क्वेश्चन को राइट। तो आपका क्वेश्चन है आज में, आपका क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट। क्या है क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट, इसमें आपका कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं क्वेश्चन को राइट। 2,7, 12 ((12) पदों तक। बेटा ये कह रहा है 2,7, 12 क्या कर रहा है, पदों तक इसमें क्या कर रहा है, ज्ञात करवा रहे हैं। नहीं, आपको इसमें क्या बेटा पहला पद दे रखा है 2,7 में, और आपको सार्वधातुक दे रखा है, आपको क्या पदों का क्या बेटा 12 पद दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपको यहाँ पर 12 पद दे रखे हैं। क्या 12 पद आपको दे रखे हैं यहाँ पर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहला पद a बराबर कितना है बेटा 2 और a2 कितना है, दूसरा पद 7 है। आपके पास यहाँ से सार्वधातुक कितना आ जाएगा, सार्वधातुक आपके पास यहाँ से आ जाएगा कितना बेटा, ये आ जाए आपका d बराबर a2 माइनस a1, और a2 कितना आपके पास 7 और a1 कितना है 2। यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 5,
और पदों की संख्या, ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये कह रहा है कि 2,7, 12, डॉट 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 कोमा, यानी कि समान श्रेणी पूरी फिनिश है। और ये जो आपको दे रखा है ये पदों की श्रेणी, पदों तक बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है पदों की संख्या कितनी है, 12 है। इसका मतलब यहाँ ये है कि पदों की संख्या आपको कितनी रखी है, पदों की संख्या आपके पास है बच्चों n बराबर 12। तो हमें क्या निकालना है, 12 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना, हमसे पूछा, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित श्रेणी इतने है, 2,7, 12, डॉट 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 10 पदों तक क्या निकालना है, श्रेणी का हमें योग निकालेंगे। 10 पदों का हमें क्या निकालना है बेटा, योग निकालना है। हम निकालेंगे यहाँ पर 10 पदों का योग। 10 पदों का योग आपके पास फार्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है आपका फार्मूला। आपको पद कितने हैं, n बराबर 10, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। n की वैल्यू 10 है बटे 2 गुणा 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, 2 है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, प्लस n कितना है आपके पास, देखो n 10 है, तो इस n की जगह लिख देंगे 10 और माइनस के 1 गुणा d की वैल्यू आपने निकाली है कितनी बेटा, 5। क्या निकाली आपने, d की वैल्यू आपने 5 निकाल ली है। हम क्या करेंगे बेटा, 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 5 गुणा 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 निकाला, कितने बचे बच्चा 9 और गुणा के 5, ये 5 चल रहा है, गुणा 4 प्लस 9 पंजे कितने होते हैं आपके बच्चा, 45। कितने होते हैं 9 पंजे 45 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 45 होते हैं। तो 5 गुणा 45 और 5 कितने होते हैं 50, तो 50 पंजे कितने होते हैं 250। तो कहने का मीन्स ये है कि आपके पास 10 पदों का योग कितना आ गया बेटा, 250 आ गया। कितना आ गया आपका, 10 पदों का आ गया 250। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सेकंड पार्ट, क्वेश्चन यानी कि सेकंड आपका पार्ट इसका स्क्रीन पर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन करते हैं, राइट सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है माइनस के 37, माइनस के 33 और माइनस के कितना है बेटा आपका 29 है। लिखते हैं समान श्रेणी, आपको एपी दे रखी है बेटा, इसमें क्या दे रखी है, माइनस के 37, माइनस के 37 माइनस के 33 कोमा, फिर आपके पास है बेटा माइनस के 29 डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद कोमा है, फिर कह रहा 12 पदों तक। इसमें क्या कर रहा है बेटा, 12 पदों तक, यानी कहने का मतलब कि उन्होंने कहा कि माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29 डॉट डॉट कोमा 12 पदों तक। यहाँ कहने का मीन्स ये है कि बेटा आपको n की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 12, आपको निकालना 12 पदों का योग। चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम क्या, a1 बराबर कितना बेटा आपका 37 है, और a2 कितना आपके पास माइनस के 33। ये वाला पद a1 होता है बेटा, ये a2 होता है, और ये लास्ट में क्या 12 पदों तक, मतलब पदों की संख्या दे रखी है 12, यानी कि यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चा n बराबर 12। तो यहाँ से निकालेंगे हम क्या बेटा, सारवांतर आपका कितना होता है, d बराबर a2 माइनस a1। अब a2 कितना देखो बेटा माइनस के 33 माइनस a1 कितना माइनस के 37, तो माइनस के 37, तो माइनस के 33 माइनस माइनस प्लस प्लस के 37, और बेटा 37 में से अगर आप 33 घटाओगे तो आपके पास बचेगा कितना 4। तो कहने का मीन्स ये है कि d की वैल्यू यानी कि सर्वांतर आपके पास कितना आ गया बेटा, आ गया आपके पास 4। अब हमें निकालना 12 पदों का योग, 12 पदों का योग। SN बराबर लिख लेते हैं बेटा, पहले काम होता है हमारा फार्मूला लिखने का, SN बराबर n/2 प्लस 2a इंटू n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे n की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 12 है, n की वैल्यू कितनी 12 है। तो जहाँ पर भी जहाँ भी आपके पास n है वहाँ पर आप वैल्यू लिख दोगे क्या 12, n यहाँ पर है 12/2 एंड देन मल्टीप्लाई 2a की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस के 37। इस तरीके से माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में लिखना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। प्लस n की वैल्यू कितनी है बेटा 12 है, माइनस 1 गुणा d कितना निकाला बच्चा आपने 4 निकाला है, ये आ गया 4, ठीक है भाई। 2 से कट करो, 2 छंग 12, ये आ गया आपके पास 6 गुणा 2 की गुणा करो बेटा 37 से, 2 सत्ते 14 का 4, 2 ते 6 और 1 7, माइनस के 74 आ गया क्योंकि माइनस का चिन्ह साथ में है भाई, प्लस 12 में से 1 निकाला 11 और गुणा के कितना आपके पास 4, तो ये आ गया 6 गुणा माइनस के 74 प्लस 11 चौक कितने होते हैं बच्चा 44, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा, घटा लेते हैं, 4 में 4 गया 0 बचा, 7 में 4 गया 3, माइनस के 30 कितना आ गया माइनस के 30 आपके पास आ गया है। जब आप इसकी गुणा करोगे 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 0 0 माइनस के 180। कहने का मतलब ये है बेटा कि s बार है, यानी कि इसके पदों का योग कितना आ गया 180 आ गया है, वैल्यू आई है माइनस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें तो योग निकालना था। तो यहाँ पर 12 पदों का योग कितना हो गया बेटा 180 हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ठीक है। ये रहा आपका थर्ड पार्ट।
ठीक है। थर्ड पार्ट में कहा है बेटा एक AP दे रखी 0.6, एक AP इसने दी है बेटा AP दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी 0.6 1.7 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 कोमा, उसके बाद कहा है 100 पदों तक। क्या कहा बेटा? फिर कहा है 100 पदों तक, 100 पदों तक। कोई नहीं है भाई, उड़ा देंगे क्वेश्चन को, लल्लन टॉप क्वेश्चन है भाई, लल्लन टॉप क्वेश्चन है एकदम, उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा आपका प्रथम पद, प्रथम पद A1 कितना है 0.6, मैंने बताया था ये A1 होता है, ये A2 होता है और ये A3 होता है। तो हमारे पास A1 A2 से काम चल जाता है तो हम A3 को लेकर लिखते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा उससे काम चल जाता है। आपके पास पदों की संख्या कितनी है बेटा? पदों की संख्या n बराबर कितने पद हैं? 100 पद हैं n बराबर। सारवांतर निकाल लेंगे, सारवांतर कितना हो जाएगा आपके पास? d बराबर A2 माइनस के A1, और A2 की वैल्यू है आपके पास 1.7, तो यहाँ लिखेंगे 1.7 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 0.6, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1.1, क्योंकि 1.1 में आप 0.6 जोड़ोगे तो 1.7 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना क्या बेटा? 100 पदों का योग, तो यहाँ लिखते हैं हम 100 पदों का योग। 100 पदों का योग क्या हो जाएगा बेटा? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है आपका बेटा, आपका फार्मूला होता है ये आपका, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे s, जहाँ पर भी हमारे पास क्या है बेटा n है वहाँ पर लिख देंगे हम 100, क्योंकि n बराबर कितने पद हैं बेटा? 100 पद हैं इसलिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 100/2 मल्टीप्लाई 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.6 प्लस n कितना है? 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली बेटा आपने? 1.1 आपने डी की वैल्यू फाइंड आउट की है 1.1। यहाँ से आपके पास आ जाएगा S 100, 2 से काटो बेटा कितनी बार कट गया? 50 बार। यहाँ गया 50 गुणा 2 की गुणा करोगे आप 6 में, तो 2 अंक कितने होते हैं बेटा? 12। लेकिन दशमलव कितने अंक से पहले? 1, तो 1 अंक से पहले दशमलव यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है ना। प्लस 100 में से 1 निकाला कितने बचे बेटा? 99, और गुणा के 1.1, ये आपका चल रहा है। यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा 50 गुणा 1.2 प्लस 99 गुणा 11 में कर लेते, कितना आएगा भाई? देखो 11 9 99 का 9, हासिल कितने लगे? 9, फिर 11 9 99 आ गए, 11 9 99, 99 9 हासिल कर दो, 9 18 8 और 9 1 10, 108 कितना आ गया बेटा? 108। दशमलव कितने अंक से पहले है? 1 अंक से पहले, तो 1 अंक से पहले हम दशमलव को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये चल रहा आपका S 100, 50 गुणा ऐड करते हैं बेटा, 9 और 2 11 का 1 आ गया, दशमलव लगा लिया, और एक आपका अभी हासिल का बच रहा है 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 का 0, हासिल लगा 1 का 1 आई और 1 का 1 आ गया। आपके पास यहाँ से आ गया बेटा 110.1 आपके पास यहाँ से आ गया। क्यों? देखो 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1 बेटा, 8 और 1 9 और 1 हासिल का हो गया पूरा 10 और 1 का 1 आपके पास ऐसे का एज इट इज आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं बेटा कितना आएगा आपका, गुणा करते हैं बेटा 50 की गुणा करेंगे आप, 0 का 0 आ जाएगा, 5 का 5 और 5 0 0, 5 का 5 और 5 का 5, दशमलव 1 अंक से पहले 1 अंक से पहले लगा देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 5505। तो यही है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। हमें तो ये रहा इसका बेटा 4 पार्ट आपकी स्क्रीन पर, यहाँ करते हैं हम 4 पार्ट को, राइट। इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि 1/15, 1/12, 1/10, एक AP दे रखी है आपको 1/15, 1/12, 1/10, यही है ना? हाँ यही है बेटा, ठीक है। डॉट 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 कोमा 10 पदों तक, 10 पदों तक के लिए उसने बोला है बेटा कितना। तो कोई नहीं, क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा क्या निकला? क्वेश्चन में सेम निकलवा रहा है, क्योंकि पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट हैं तो सभी में क्या है? सेम पदों का योग निकलवा रहा है बेटा, ठीक है। और बेटा देखो, अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। शेयर तो कंपलसरी है भाई, शेयर तो करना ही पड़ेगा, शेयर तो करना ही है तुम लोगों को, ठीक है भाई। सपोर्ट करो ना, सपोर्ट करो। ये मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? आप सबके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट करोगे तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इसमें हमें भी खुशी होती है, आपके एक लाइक से हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। प्रथम पद क्या दे रखा है? प्रथम पद आपको दे रखा है A1 बराबर 1/15 और A2 आपको दे रखा है बेटा 1/12, ठीक है। ये आपको दे रखा है बेटा। और पदों की संख्या कितनी है आपके पास? पदों की
संख्या n बराबर कितने बेटा 11 पद। ये क्या पदों की संख्या है, 11 पद है आपके पास। आप यहाँ से निकाल लेंगे सार्वांतर। सार्वांतर होता है बेटा d बराबर a2 माइनस के a1। a2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, देखो 1/12। a1 कितना है बेटा 1/15। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ऐसी संख्या एलसीएम लेते हैं जो दोनों से कट जाए। तो कितनी बार कट रहा, 12 पंजे 60, 5 बार खोदेंगे, 15 चौका 60, 4 बार खोदेंगे बेटा, यहाँ से बचेगा 1/60। तो डी की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 1/7। अब हमें निकलवा रहा है क्या बेटा 11 पदों का योग। तो यहाँ लिखेंगे हम 11 पदों का योग SN बराबर n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि हमारा फार्मूला लिखना बहुत कंपल्सरी होता है भाई, फार्मूला तो हमें लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जहाँ पर भी n है वहाँ कितने लिख देंगे 11, क्योंकि n पदों की संख्या है। 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बेटा 1/15 है, प्लस n कितना बेटा आपके पास 11 और माइनस के 1 गुणा डी की वैल्यू आपने निकाली बेटा कितनी 1/60। तो पटे से बिल्कुल भी नहीं डरना है, घबराना नहीं है बेटा। 2 1 2/15 प्लस 10, 11 में से निकाले कितने बचे बेटा 10 गुणा के 1/60। और दक्षिण कितने होते हैं बेटा 60। कहने का मीन्स ये 6 बार हमारा कट गया है। यहाँ से 11/2 गुणा 2/15 प्लस 1/6, तो दक्षिण 60 हो गए, 1/6 आपका बचा यहाँ से। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्वेश्चन में बेटा। S11 इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 11/2 गुणा बेटा 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा। यहाँ ले लेते हैं बेटा 30, 15 दूनी 30, 2 बार खोएंगे तो 2 से गुणा कर लेगा ऊपर, प्लस 1 6 पंजे 30। ये आपके पास आ जाएगा बेटा 11/2 गुणा 2 दूनी 4 प्लस 5 1 5 और डिवाइड बाई कितना बेटा आपके पास 30 है। तो 30 दूनी कितने होते हैं वो बाद में देखेंगे, हम पहले देख लेते हैं इसको, इसमें क्या हो रहा है इसका, ठीक है। तो बेटा 11 का 11 आ गया गुणा 5 4 कितने होते हैं बेटा 9 होते हैं, और बटे 2 गुणा के कितना बचा यहाँ से 30 बचा। तो इसको कर लेते हैं बेटा कट, 3 से 3 3 9 और 3 ढाई 30। तो आपका कितना गया बेटा 11 3 33 और 10 दूनी 20। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा S11 की वैल्यू आपको कितनी आ गई 33/20। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, मैं यहाँ से रीड करता हूँ, ठीक है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफल है बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नीचे दिए हुए जो योगफल हैं आपको, जो आपको एपी दे रखी हैं, उसको हमें क्या है उसका बेटा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। क्या करना है, नीचे जो दिया गया उसको हमें योगफल बताना है कितना है। तो यहाँ से लिखते हैं बेटा हम 7 प्लस 10 सही 1/2 कोमा नहीं है बेटा, इसमें सब प्लस ही प्लस है, प्लस के 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ये आपको यहाँ पर दे रखा है बेटा। और यहाँ पर आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर आपका हो जाएगा a1 बराबर 7 और a2 बराबर 10 सही 1/2। ये आपके पास हो जाएगा बेटा यहाँ से। तो सार्वांतर कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से d बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है बेटा आपका 10 सही 1/2 माइनस a1 है आपके पास कितना बेटा 7। 10 दूनी 2 ढाई 20 और 1 21/2 माइनस 7। 2 गुणा करेगा बेटा इधर से, 7 दूनी 14 और बटे कितना का 2। अब 21 में से 14 निकालें कितना बचेगा बेटा 7, यानी कि 7/2। आपके पास d कितना आ गया बेटा 7/2। आपके पास सार्वांतर यहाँ से आ गया है। और यहाँ पर आपको बेटा n पद कितना दे रखा है, n पद an बराबर कितना है 84। जो वाला लास्ट वाला पद होता है बड़ो n पद ही होता है। यहाँ पर n पद आपको दे रखा है n बराबर 84। an का फार्मूला होता है बेटा a प्लस के n-1 इंटू डी इक्वल टू 84। ये आपने पढ़ा ही है, ये आपने पढ़ा है कि इतना होता है, ठीक है। तो बेटा a की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो यहाँ पर कितनी है 7 प्लस n क्या है बेटा n तो हमें निकालना है ना। जब हमारे पास बेटा हमें इसका क्या निकलवा रहा है, इसका निकलवा रहा है बेटा योगफल। अब इसका योगफल कैसे निकलेगा भाई, योगफल निकाल देते हैं हम कब, जब इसमें n दिया हुआ होता, नंबर ऑफ पद इसमें दिए हुए होते, तब हम यहाँ से डायरेक्टली योग निकाल सकते जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में निकाला था। लेकिन हम इसमें ऐसे डायरेक्ट योग को नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास पदों की संख्या नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर पदों की संख्या को निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी n की वैल्यू, ऐसे निकलेगी गुणा d की वैल्यू कितनी है, d की जगह रख देंगे बेटा 7/2 और बराबर आपका आ गया बेटा 84, ठीक है। अब क्या करना बेटा 7 प्लस का इधर क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, n-1
गुणा 7/2 बराबर 84 माइनस के 7, यहाँ पर आ जाएगा n-1 गुणा 7/2 बराबर 84 में 7 निकला, 14 में 7 गया, 7 बचे, यहाँ बचा कितना बड़ा 7, ये हो गया आपका कितना बड़ा 77। यहाँ करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। n-1 इक्वल टू 77 और गुणा, बेटा 2 क्या करेगा इससे गुणा करेगा और 7 क्या करेगा इसके नीचे भाग करेगा, गुणा 2/7, तो 7 तिगुना 7, 7 तिगुना 7, 11 दूनी हो गए बेटे कितना आपके ये 22, और n-1 आपका यहाँ से ही चल रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा 22 प्लस के 1, ये माइनस इधर कम हो जाएगा बेटा प्लस में, तो कितने हो जाएंगे 23। कहने का मीन्स ये है बेटा आपका पदों की संख्या कितनी आ गई आपके पास बेटा आ गई है 23, पदों की संख्या कितनी आ गई 23। अब हम क्या निकालेंगे 23 पदों का निकालेंगे बेटा योग, तो यहाँ लिख लेते हैं 23 पदों का योग, यानी कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखो बेटा फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला सेम वही लगेगा, क्योंकि अब हमारे पास n की संख्या आ गई है। पहले हमें क्या था बेटा n पदों की संख्या हमें पुट्ठी दी हुई थी, लेकिन अब हमें n की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखते हैं बेटा n बराबर कितना आपके पास 23, तो s 23 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर भी 23 हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर आप 23 कर दोगे। a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7 प्लस n कितना है बेटा आपके पास 23 -1 गुणा d की वैल्यू आपने निकाली है कितनी 7/2। यहाँ से करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। 23/2 गुणा 2 सत्ते कितने होते हैं बेटा 24 प्लस 23 में से एक निकाला कितने बचे बेटा आपके पास 22 गुणा 7/2, 2 से काटा बेटा कितनी बार कट गया 11 बार, यहाँ से कितना आ गया 23/2 गुणा 14 प्लस 11 सत्ते कितने हो जाएंगे बेटा आपके 77। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 23, तो इसको यहाँ हम सोल्व कर देते हैं बेटा। ये आ जाएगा आपके पास बेटा 23/2 गुणा 14 में 77 जोड़ बेटा 7 4 11 का 1 और 7 और एक 8 और एक हाथ से कितने हो गए बेटा 9, 23/2 गुणा के 91। ठीक है बेटा, करते हैं इसकी गुणा। 23 ही का ना 23 का 3 हाथ से लेके 2, 23 नंबर 207 और 2 कितने हो गए बेटा 209, और बटे में आपका चल लिया 2। तो ये भी एक आपका आंसर है, आप चाहो तो इसको सही में करके ले सकते हो। 2 ही का ना 2, ठीक है बेटा 2 0 0, 2 चौक हो गए 8 और 2 छंग हो गए कितने बेटा आपके पास 12, बचा कितना 1 और बटे 2। कहने का मतलब आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा बेटा 1046 सही 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। भाई वीडियो को शेयर करते रहना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं भाई इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, कुछ नहीं यार लल्लन टॉप सवाल हैं, ठीक है। 2-2 मिनट के क्वेश्चन है बेटा, 2-2 मिनट के ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही सुनो तुम्हें 2 मिनट के ही क्वेश्चन है। और भाई वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को अंत तक देखने से पहले कोई भी वीडियो को स्किप करके या छोड़ के नहीं जाने वाला, ठीक है। एनर्जी लेते रहो यार, कुछ खाते पीते रहो, ठीक है, साथ में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेटा आपका एक 34 है प्लस 32 है, फिर आपका प्लस है 30, कितने का डिफरेंस है बेटा 2-2 का डिफरेंस, और प्लस आपके पास है कितना बेटा 10, कितना है आपके पास 10 है। यहाँ से हमें क्या करना क्या है बेटा, हमारा प्रोसीजर सेम ही रहेगा। हमारा क्या रहेगा बेटा, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमारा प्रोसीजर पहले चलता आ रहा था। तो प्रोसीजर की हमें बिल्कुल चेंजिंग नहीं करनी है, प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने इससे लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो प्रोसीजर हमारा चेंज नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला भाई, चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। वीडियो को देखते रहना है, क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठना है, नोट डाउन करके चलना है। और भाई अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना है तो लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपके अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और वैसे मैंने अपना नंबर पर्सनली डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप मुझे पर्सनली वहाँ से कॉल कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। इसमें यहाँ पर आपको क्या दे रखा है बेटा 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस के 10। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है बेटा प्रथम पद A1 कितना है बेटा आपके पास 34 और A2 कितना है बेटा आपके पास 32, ये आपको दे रखा है, ठीक है बेटा। अभी हमें करना क्या, पहले निकालते हैं हम सारवांतर बेटा कितना होता है D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना बेटा 32 और A1 कितना है आपके पास 34। अब 34 में से 32 का कितना बचेगा बेटा 2। तो कहने का मतलब ये है प्यारो कि अंत आपके पास जो सर्वांतर आया है दो कृमि पदों के बीच का अंतर कितना आया बेटा -2 आ गया है। और हमें करना क्या है,
हमें वही करना है जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया है। ये जो होता है आपका क्या होता है बेटा, एन बा पद। यहाँ लिखते हैं एन बा पद, ए एन बराबर 10। यहाँ पर क्या एन बराबर 10 है, तो ए एन का फार्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। तो इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा, एन बराबर ये होता है 10, तो इसके दे रखा है इक्वल में। ए कितना है देखो बेटा, ऊपर 34, एन का हमें पता नहीं है, एन तो हमें निकालना पड़ेगा, गुणा डी, डी की वैल्यू कितनी निकाली बेटा हमने, -2 इक्वल टू 10। तो 34 बेटा इधर का हो जाएगा आपका माइनस में, तो इसकी कर लेते हैं बेटा गुणा, -2n और माइनस माइनस प्लस के 2 इक्वल टू 10 माइनस 34। यहाँ से घटाओ बेटा कितना बचेगा, -24। यहाँ चल रहा -2n और +2, यहाँ से आगे 2n बराबर -24 और -2, क्योंकि ये वाला 2 भी इधर जाकर कायम हो जाएगा बेटा, माइनस में ही हो जाएगा। यहाँ से आप कह जाएगा बेटा -26 और -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटो कितनी बार कटेगा बेटा, 13 दूनी 26। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, 13 है। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13 आ गई है। यहाँ पर हमें करना क्या है, मेन रोल हमें क्या है कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर निकालनी है पद, तो हमारे पास आ गया, हम निकालें इन पदों का हमें योग। तो यहाँ लिखते हैं 13 पदों का योग, 13 पदों का योग। पहले लिखते हैं फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज। तो यहाँ पर जहाँ पर भी n है, n की वैल्यू कितनी है बेटा, 13 है। कितनी निकाली है आपने, 13। कितनी निकाली है, 13 निकाली है। बोर्ड पर ध्यान दो, कितनी निकाली है, 13 निकाली है। यहाँ पर लिख देंगे हम एस 13 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, 34। तो यहाँ लिख देंगे 34 प्लस n कितना निकाला बेटा आपने, 13 -1 गुणा डी, और डी की वैल्यू आपने निकाली है बच्चा -2। तो यहाँ लिख देंगे -2। यहाँ पर बेटा 13/2 ऐसे ही चलने देंगे, एजिटेड जैसे का जैसा वैसे ही चलने देंगे यार, हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी है। 2 से बेटा भाग करो, 2 गुणा करो, 2 चौक 8 आ गए, 2 3 6 आ गए, प्लस 13 में से निकालो बेटा 12 और गुणा के -2। अब आ गया बेटा देखो क्वेश्चन हमारे कब्जे में, क्वेश्चन हमारे अंडर में है पूरा। यहाँ से आ गया 68 माइनस प्लस माइनस माइनस, 12 दूनी कितने होते हैं बेटा आपके 24। यहाँ से आप करेगा 13/2 गुणा, घटाओ बेटा 8 में से 4 गए, 4 बचा, और 6 में से 2 गए, 4 बचा। अब 2 से कर दो इसको कत्ल, क्या करना है इसका, हमें 2 से कत्ल कर देना है, नहीं कत्ल मतलब कट कर देना, इसको समाप्त कर देना। यहाँ से ये आगे बेटा 13 गुणा के 22, भाई कर लो भाग भाई, 13 दूनी 26 का चांस लगे कितने, 2, और 13 दूनी 26 और 2 कितने होते हैं बेटा 28। तो कहने का मतलब ये कि S13 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास भाई, S13 आपने निकाला है 286, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर, यही है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भाई, आंसर से कोई मीन्स नहीं होता, आंसर तो आना ही है। जब सॉल्यूशन हमारा परफेक्ट होता है, हमारा करने का मेथड परफेक्ट होता है, तो आंसर तो हमारा क्या आता ही है भाई, आंसर तो आता ही है ना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये इस क्वेश्चन का है लास्ट पार्ट। इसमें आपका बेटा -5 प्लस -8 और -11, -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230 डॉट 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 प्लस -230, ये आपको क्वेश्चन में पढ़ किया है और आपसे निकलवा रहा है पदों का योग। भाई पद ही नहीं पते, योग कहाँ से निकाले, तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, पहले पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा आपका प्रथम पद A1 है आपका -5 और A2 है आपका कितना बेटा -8, क्योंकि प्लस माइनस होते हैं माइनस, ये सिर्फ प्लस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, लल्लन टॉप सवाल है एकदम। यहाँ से निकालते हैं बेटा हम क्या, सारवांतर कितना आ जाएगा भाई, D बराबर A2 माइनस A1। अब A2 कितना है बेटा -8 माइनस माइनस माइनस, A1 कितना -5, तो माइनस माइनस होंगे आपके कितने बेटा प्लस, और 8 में से 5 के 3। कहने का मतलब ये है कि प्यारो D की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा -3 आ गई है। क्वेश्चन को अच्छे से करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, वरना प्यारे से क्या हो जाएगा बेटा बेकार हो जाओगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अब आपको क्या दे रखा है बेटा, n बा पद AN कितना है बेटा आपका -230। मैंने आपको बताया, आप भी बता रहा हूँ, ये वाला जो पद होता है, ये वाला जो पद होता है, ये वाला जो पद होता है, ये वाला जो पद होता है n बा पद, यानी कि A यानी कि n बा पद यानी कि AN होता है। ये होता है AN की वैल्यू। n बा पद क्या होता है भाई, AN ही तो होता है।
2 का पद क्या होता है, A2 होता है ना। उसी प्रकार क्या होगा, n का पद क्या होगा, an ही होगा ना। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं। बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे। तो यहाँ से an बराबर कितना होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस के 230, माइनस के 230। a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5, प्लस n का तो पता ही नहीं कहाँ पर जाके बैठा है, d है आपका कितना, माइनस के 3 इजकल टू माइनस के 230। ये बेटा माइनस का 5 है, इधर जा क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 3 की कर देते हैं इस पूरे पद में गुणा, 3 ही करना हो जाएंगे माइनस के 3n और माइनस माइनस प्लस 3 ही करना 3 इजकल टू माइनस के 230 और प्लस के आ गए इधर 5, घटा दो कितना बचा बेटा, माइनस के 225। कितना बचा बेटा, माइनस के 225 आपका यहाँ से बच गया है। यहाँ चल रहा माइनस के 3n और प्लस के 3, यहाँ पर आ जाएगा 3n बराबर माइनस के 225 और माइनस के 3, क्योंकि ये वाला 3 इतना कायम हो जाएगा बेटा, ये माइनस में यहाँ से हो जाएगा, ये कायम हो जाएगा बेटा, ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस माइनस के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। यहाँ से आएगा 225 का हो जाएगा बेटा 228 और माइनस के 3n माइनस से माइनस हो जाएगा बेटा कितना आपका ये कैंसिल। तो 3 से कट कर दो बेटा, 3 7 की 3 6 18, n की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी बेटा, 76। n बराबर कितना आ गया बेटा आपका, यहाँ पर आ गया है 76। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन के हमें अंदर हमें निकालनी है 76 पदों का योग। तो हम यहाँ निकालेंगे 76 पदों का योग, यानी कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है बेटा आपका, यानी कि n कितना आपका 76। तो n की जगह क्या रख देंगे, जहाँ पर भी बेटा n की वैल्यू है वहाँ पर आप लिख दोगे क्या, 76। और ये क्या बेटा n की वैल्यू 76 और बटे 2 गुणा 2 गुणा a। बेटा a कितना है आपके पास, देखो ये रहा माइनस के 5, यहाँ लिखेंगे माइनस के 5 प्लस n कितना है बेटा आपका 76 माइनस 1 गुणा d की वैल्यू आपने निकाली है कितनी है बेटा, माइनस के 3 d की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, तो वहाँ लिख देंगे हम d की जगह माइनस के 3। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहा है भाई। 2 × 6 और 2 × 8 16, 38 गुणा 2 पंजे माइनस के 10 प्लस 76 में से एक निकाले कितने बचे बेटा, 75 गुणा के माइनस 3, यह आ गया 38 गुणा माइनस के 10 माइनस प्लस माइनस 3 पंजे 15 का 5 3 7 21 और 1 22, यानी कि 225 फिर आ गया भाई आपका ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भाई। जोड़ लो बेटा कितने हो गए 225 और 10 कितने हो गए बेटा, माइनस के 235। आपका पीछे आ गया 38 गुणा के माइनस 10 माइनस के 225, भाई 25 पीछा नहीं छोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मत छोड़ो। यहाँ लिखते हैं 38 गुणा बेटा, जोड़ो 5 का 5 आ गया, देखो 2 और 1 3 आ गया और 2 का 2 आ गया, माइनस का चिन्ह साथ में आ गया है। तो हमें करना क्या बेटा, इसकी करनी है हमें इसमें क्या, गुणा। तो गुणा कर लेते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं 235 गुणा के 38 गुणा डिवाइड कितना आ जाएगा बेटा, इसकी गुणा करते हैं हम। 8 पंजे 40 के 0 हाथ लेके 4 और 8 × 24 और 4 कितने होते हैं बेटा 28, 28 का 8 हाथ लेके 2, 8 दूनी 16 और 2 कितने हो गए बेटा 18 गुणा 3 पंजे 15 का 5 लगे 3 दूनी 3 9 और 1 10 का 0 हाथ लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। जोड़ दो बेटा 0 8 5 तेरे का 3, 8 5 तेरे का कितना होते बेटा 3 और 8 और 1 9, 7 और 1 8। यह आपके पास आ गया बेटा 8930 और यही है बेटा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि S76 आपके पास आ गया कितना बेटा 8930। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट के जितने पार्ट है वो भी और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट है वो भी आपको समझ में आए होंगे। क्या आए होंगे बेटा, समझ में आए होंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूँ, और तभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बेटा ज़रूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशनी हो, ज़रूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशनी हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। ज़रूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशनी हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो बने रहिए हमारे आपके अपने चैनल स्टडी बाय जय पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए स्टडी बाय जय के साथ। जय हिंद, जय भारत।